स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाता मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित, और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में कर दो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है, उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बड़ा प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो। हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया, तो कहा नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड
आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी हो। अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है। 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे ही डाली पे से फूल टूट के आया, तुम भगवान को चढ़ा, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे, तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करा। फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर, और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया। इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका। इसमें दिखावा नहीं हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल
अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाए। कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र। ओम नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। शिव के मंदिर, शिवालय पहुंचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुंचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो, तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी नहीं जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। ऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही, और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया,
बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी लीवर कितना भी विकार से विकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो, सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए, सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी लीवर चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देव लोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। कितना सुंदर कहा। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं, ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलेगी। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या, दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12।
क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता, तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एलईडियां अलग चल रही हैं, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे, और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं, और एक बेलपत्र लेकर जाएं। महाराज, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियों पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा हिमांशु यादव जो पीजी की तैयारी कर रहा था, 2024 में उसने पीजी का पेपर दिया। उसने सोचा कि मेरा एमडी मेडिसिन में एडमिशन हो जाएगा, पर उसका नंबर नहीं आया। और मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त भी एमडी मेडिसिन की तैयारी कर रहा था, और उसका नंबर आ गया। मेरा बेटा रह गया। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप रोज मंदिर जाती हो, वहां जाकर साफ सफाई करती हो, पूजन करती हो, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। मैंने कहा निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेगा। मेरे साथ तू भी मंदिर जाना चालू कर, तेरी बाबा जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और दुगनी मेहनत आपके कहने पर करना प्रारंभ करी।
आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना कर दो, मेहनत 4 गुना करो और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मथुरा में MD मेडिसिन के नंबर पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और आज 2025 में वापस पेपर दिया मेरे बेटे को, तो रेडियो लॉजिस्ट के पद पर मेरे बेटे को नियुक्ति मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। हमारा जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेरी लगी हरी थी बाबा तू देना मेरी लगी हरी थी बाबा तू शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के 1 लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार ले।